we are going to start the exercise number 6.3. 6.3 में सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में है कि हाउ, जैसे आप पहले 9th क्लास में करते थे कि टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, व्हेन ऑल द 6 पार्ट्स मतलब 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तब वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती थी। लेकिन 6 के 6 पार्ट्स हमें जो है वो इक्वल प्रूव नहीं करने पड़ते थे, तो अंडर सम क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया होते थे, 4। कौन कौन से होते थे, एसएसएस, एसएएस, एएसए एंड आरएचएस। 4 क्राइटेरिया के अंडर हम क्या करते थे, 3 पार्ट्स इक्वल प्रूव करते थे और बाकी जो बचे थे उसको हम सीधी से लिख सकते थे कि बाकी भी है वो। लेकिन वो कंडीशन होती थी, ऐसे नहीं कि कोई भी पार्ट, कोई भी साइड और कोई भी एंगल, कौन कौन सी, या तो तीनों साइड्स हो दोनों ट्राइंगल्स की, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एंगल्स जो है ऑब्वियसली उसके इक्वल होंगे। इसी तरीके से फिर क्या होता था, एसएएस। एसएएस मतलब 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल must be equal to 2 sides and including angle of the second triangle, then these 2 triangles are said to be congruent। इसी तरीके से हमारी 4 कंडीशन होती थी। दूसरा तीसरी थी एसएएसए और फोर्थ वन वाज आरएचएस, ठीक है। उसी की तरह अगर हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं, व्हेन ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। एंगल्स मस्ट बी इक्वल, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में शेप सेम होती है, साइज सेम होना कोई जरूरी नहीं है। सो दैट ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना था, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे और साइड्स भी प्रोपोर्शनल इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उस कॉन्ग्रुएंट की तरह ही हमारी जो कंडीशंस है वही उसी की तरीके हम 3 कंडीशंस लेंगे। ए एक्चुअली क्या होता है, ए लेकिन 2 अगर एंगल्स इक्वल हो तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत इक्वल होगा, ठीक है। क्यों ए आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होगा, एक ट्राइंगल के अगर ये तीनों, ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये 30, 40 एंड कितना हो गया बाकी 70, 110। इसी तरीके से ये 30, 40 और 110, बट दीज 2 ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में आपका ये ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगी अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे, और तीनों की जगह भी हमें सिर्फ 2 ही इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए ये आपको नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ तो 30 और 70 इक्वल है, तो थर्ड एंगल क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसका भी 1 टाइम आएगा और इसका भी 1 टाइम आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर 2 ट्राइंगल्स में हम 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है एसएसएस। और अगर 2 ट्राइंगल्स की, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है, मान लीजिए इसकी साइड है 2, 3 एंड 4 और इसकी है 4, 6 एंड 8। ये साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 दैट इज 1/2, 4/8 दैट इज आल्सो 1/2। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो नो नीड टू प्रूव द एंगल्स टू बी इक्वल। अगर साइड सारी प्रोपोर्शनल है तो हमें जरूरत नहीं है कि हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। इज इट क्लियर? थर्ड जो कंडीशन है वो एसएएस। इसमें क्या होगा कि एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री का है और ये भी 60 का है, ठीक है, एक एंगल इक्वल हो गया। अब साइड जो है मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है, प्रोपोर्शनल मान लीजिए ये 3 होगी और ये 6 होगी। इज इट क्लियर? तो मतलब साइड प्रोपोर्शन कैसे होगी, 2/3, दिस इज 4/6, इट इज आल्सो 2/3। मतलब जो एंगल है उसको इंक्लूड करने वाली 2 साइड्स जो है वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो। इज इट क्लियर? तो हमें 6 के 6 पार्ट्स इक्वल प्रूव नहीं करने पड़ेंगे, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि या तो 2 एंगल इक्वल प्रूव कर दो, या साइड्स तीनों को सेम रेशियो में प्रूव कर दो, या 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, 2 साइड्स को सेम रेशियो में और उनके बीच में जो एंगल आएगा उसको इक्वल प्रूव कर दो, देन दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट पार्ट, इसमें सारे पार्ट जो है देयर आर 6 पार्ट्स और आपको उन 3 कंडीशंस के अंदर ये देखना है कि वेदर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। तीनों कंडीशंस वही है, एसएसएस, एए एंड एसएएस। तो सबसे पहला मैं पार्ट ले रही हूं, दिस वन इज गिवन टू यू, 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, ऑल द एंगल्स आर आल्सो गिवन, 60, 80 एंड 40, 60, 80 एंड 40, ठीक है। तो क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी
and angle C is equal to angle R. Therefore triangle ABC is similar. Similar का सिंबल ये होता है, सिर्फ ऊपर वो ये नीचे is equal to का साइन नहीं लगता, ठीक है. is similar to triangle PQR. कौन सा क्राइटेरिया लगाया? AA क्राइटेरिया, ठीक है. तीनों एंगल्स इक्वल है तो AA क्राइटेरिया. सेकेंड ये बाकी इसमें लास्ट पार्ट एक कर रही हूँ मैं आपको. DEFPQR, these two triangles are given to you in which angle D is equal to 70, angle E is equal to 80 and angle F is not given to you. यहाँ 80 और 30, तो देखने में तो ये लगता है कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है. लेकिन थर्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे आप. थर्ड एंगल यहाँ पर F है, तो F किसके बराबर है? 180 माइनस 70 प्लस 80, यानी कि 180 माइनस 50, 150, तो ये आ गया 30 डिग्री. तो कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया 30 डिग्री. इसी तरीके से इस ट्रायंगल में एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30 यानी कि 70. अब देखिए ये 70 हो गया और ये 30 हो गया, तो हमारे तीनों एंगल 70, 70, 80, 88, 30, 30. So these all the three angles are equal to the all the three angles of second triangle. So these two triangles are similar. And in question number 2, this is the figure given to you. Angle, this one angle is 70 degree, this is 125 degree, and you have to calculate DOC. DOC means this one, then DCO, this one, and OAB, this one. ठीक है. आपको एक गिवन है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. सिमिलर होने का मतलब क्या है कि इनके सभी के सभी एंगल्स आपस में इक्वल है. तो सबसे पहले मैं एंगल ये वाला निकाल दूं. ये एंगल मान लीजिए 1 है, तो एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. तो एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 55 डिग्री. इज इट क्लियर? ये फर्स्ट हो गया. और सेकेंड, अब क्या करना है, ये एंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सिमिलर ODC OBA, यानी कि D के ऊपर B आ रहा है, B के ऊपर B आ रहा है और C के ऊपर A आ रहा है, यानी कि ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है. तो अब आ जाइए एंगल DC, ये वाला एंगल निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से. इन ट्रायंगल COD, एंगल 1 प्लस 70 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी. और एंगल 1 की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली है 55. तो 55 प्लस 70 प्लस DCO इज इक्वल टू 180. तो DCO एंगल 180 माइनस कितना 125, तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री. ठीक है. अब ये 55 डिग्री है तो एंगल C, बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है. बिकॉज triangle ODC is similar to triangle OBA. So angle कौन सा निकाला है हमने? A. OAB is equal to also 55 डिग्री. ठीक है. ये एंगल जो है इसके बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल्स, तो इसका मतलब सभी एंगल्स आपस में इक्वल है. तो ये एंगल इसके बराबर हो गया. तो ये एंगल हमने 55 कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 55 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. डायगोनल्स AC and BD of a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and diagonals AC and BD intersect each other at O. You have to prove that OA upon AC is equal to OB upon OD. All these four sides are of triangles this one and this one. Is it clear? OA OB इस ट्रायंगल में है, OC और OD इस ट्रायंगल में है. तो हम पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो साइड्स ऑब्वियसली क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी. तो हम इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD हम लगा लीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. और ये एंगल मान लीजिए 3 और ये हो गया 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों है ये? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD by AA criteria. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है इनमें. तो इसका मतलब AO अपॉन OC या OC अपॉन AO लिख सकते हो. AO अपॉन OC, इस ट्रायंगल की साइड ये और इसकी
ए इज इक्वल टू इसकी OB डिवाइडेड बाय OD हेल्स प्रूफ। अब ये क्वेश्चन जो था ये आपका 6.1 में भी था, ध्यान है, उसमें हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये इस तरीके से ज्यादा इजी है। उस 6.1 में ये तरीका किया नहीं होता, इसलिए हमें वो करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं कहा जाता कि कौन सा तरीका करना है। तो दिस मेथड इज इजी, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज अ फिगर गिवन टू यू and it is given QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2, but you have to prove PQR PQS ये ट्रायंगल छोटा और ये पूरा बड़ा, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर के लिए आपको क्या चाहिए कि QR upon QS is equal to QT upon QP, जबकि QP की जगह यहाँ पर PR है, तो हमें PR is equal to PQ प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर 1 के सामने कौन सी है, PR इज इक्वल टू 2 के सामने PQ, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू PQ। अब हम गिवन लिखेंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, इट इज गिवन, और यू कैन से QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ की PR की जगह हम क्या रखेंगे, PQ, ठीक है। ये हमारा बन गया, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए इस ट्रायंगल में दोनों PQS और PQTR में QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। सो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, SAS, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडिंग एंगल इज equal, therefore these two triangles are similar. And in question number 5, in this figure, in triangle PQR, there is a point S on PR and a point P on QR, such that angle RTS is equal to angle P. It is given to you, angle P is equal to RTS, and you have to prove that triangle RPQ is similar to RST, ठीक है। RPQ इज इक्वल टू RDS, और प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल RPQ बड़े वाले ट्राइंगल एंड ट्राइंगल RST, क्या क्या है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, इट इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल जो है वो कॉमन है, और RPQ में एंगल P इज इक्वल टू RTS में एंगल RTS, इट इज ऑल्सो गिवन। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA criteria. Hence, proved. Thank you.